ईरान अमरीका अमन मुज़ाकरात, इस्लामाबाद फिर मेज़बान। अमरीकी वफ़द आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की तस्दीक। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर नायब सदर जेडी वेंस वफ़द की सरबराही करेंगे। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी शामिल होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, बहुत अच्छी डील ऑफर की। ईरान की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बावजूद उम्मीद है अमन मुआहदे तक पहुंच जाएंगे। न्यूयॉर्क पोस्ट के सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या ट्रंप पाकिस्तान आएंगे। अमरीकी सदर ने कहा, शायद कुछ दिन बाद जाऊं, अभी देखेंगे मामलात कैसे आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक तकरीबन 45 मिनट जारी रहने वाली खुशगवार और दोस्ताना गुफ्तगू में खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने 11 और 12 अप्रैल को अमरीका से मुज़ाकरात के लिए ईरानी वफ़द पाकिस्तान भिजवाने पर शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे तेहरान के दौरान ईरानी क़यादत के साथ तामीरी बातचीत पर भी शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर ने अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के मजबूत अज़्म पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का राब्ता। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुसलसल मुकालमे की ज़रूरत पर जोर। इसहाक डार का मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता। दोनों रहनुमाओं का ईरान अमरीका मुज़ाकरात के अगले दौर की कामयाबी की उम्मीद का इज़हार। नायब वज़ीर आज़म की कनाडा और पोलैंड के वज़ीर ख़ारजा से भी गुफ्तगू। दोनों ममालिक की ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ़। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद। रेड जोन और तौसी। रेड जोन हर किस्म के ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद। कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल किया जाएगा। श्रीनगर हाईवे पर भी मुख्तलिफ औकात में ट्रैफिक रोकी जा सकती है। पार्क रोड से क्लब रोड बंद होने की सूरत में ट्रैफिक तरामडी चौक की तरफ मोड़ दी जाएगी। बहारा कहू से रावलपिंडी आने जाने वाले शहरी कोरंग रोड, बनीगाला, लेतरा रोड इस्तेमाल करें। इस्लामाबाद में हैवी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ताहुक्म सानी मअतल। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस भी जुज़वी तौर पर बंद। मेट्रो बस पिम स्टेशन से पार्क सेक्रेटेरिएट तक बंद रहेगी। मारगला की पहाड़ियों पर ट्रेल्स 20 अप्रैल तक बंद रहेंगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की 3 यूनिवर्सिटीज़ बंद। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। रावलपिंडी की बारानी यूनिवर्सिटी 26 अप्रैल तक बंद रहेगी। इस्लामाबाद की वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी और कॉमर्स यूनिवर्सिटी में भी क्लासेस ऑनलाइन होंगी। इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिला बंद कर दिया गया। रेड जोन में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों और दफातर को घर से काम करने की हिदायत। नोटिफिकेशन जारी। इतलाक तमाम वजारतों, डिवीजन और वफाकी इदारों पर होगा। सरकारी मुलाजमीन को जरूरत पड़ने पर तलब किया जाएगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज सरकारी और प्राइवेट दफातर बंद करने का नोटिफिकेशन जारी है। हुकूमत ने अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से तामीरी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सोशल मीडिया पर पोस्ट। कहा, ईरानी सदर को सऊदी अरब, कतर और तुर्की की क़यादत के साथ हालिया मुलाकातों से आगाह किया। तेहरान में फील्ड मार्शल के साथ होने वाली हालिया बातचीत पर भी तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान खित्ते में देरपा अमन के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान अमन के रास्ते पर कायम है। हमारा बुनियादी मौक़िफ़ खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है। जंग बढ़ाना नहीं चाहते। अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के पास ईरान को जौहरी हुकूक से महरूम करने का कोई जवाब नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में गोलियां चलाईं जो जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने का ऐलान किया। हमारी नाकाबंदी के बायस आबनाए हुर्मुज़ पहले ही बंद है। वो अनजाने में हमारी मदद कर रहे हैं। मुआहदा ना हुआ तो वो करूंगा जो 47 साल में कोई अमरीकी सदर न कर सका। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, ईरान के पास मुआहदे का यह आखिरी मौका है। ओबामा वाली गलती नहीं दोहराऊंगा।
तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, ईरानी बंदरगाहों पर या साहिली पट्टियों पर अमरीका की नाकाबंदी जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। गैर कानूनी और मुजरिमाना फेल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की भी खिलाफ वर्जी है। ईरानी अवाम को इज्तिमाई सजा देना इंसानियत के खिलाफ जुर्म के मुतरादिफ है। अमेरिका ने ईरानी बहरी जहाज कब्जे में ले लिया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरानी जहाज आबनाए हुर्मुज़ पर अमेरिकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने ईरानी जहाज के इंजन में सुराख करके उसे रोका। ईरानी जहाज अब अमेरिकी मैरीन्स के कब्जे में है। ईरानी फौजी कमान ने कहा कि तजारती जहाज पर फायरिंग जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। जिस जहाज पर हमला किया गया वो चीन से ईरान आ रहा था। जवाबी कार्रवाई में कुछ अमेरिकी फौजी जहाजों को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, उम्मीद है ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी में तौसी हो जाएगी। मुज़ाकरात काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुके हैं। एक दो नुकात पर इख्तिलाफ़ात बाकी हैं। दोनों फरीक मुज़ाकरात जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब और मिस्र के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। रूस की ईरान से अफजूदा यूरेनियम की मुंतकिली में मदद की पेशकश। रूसी जोहरी तवानाई कंपनी के सरबराह ने कहा, ईरान से अफजूदा यूरेनियम की मुंतकिली में मदद के लिए तैयार है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर नजर रखे हुए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना मुआवजे से कम नहीं। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को हर मुल्क ने सराहा। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा, दुनिया भर में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का चर्चा है। अमेरिकी सदर ट्रंप पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम के ख्वाह हैं। मुल्क के साथ मोहब्बत की है और करते रहेंगे। मर्दान में जलसे से खिताब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, आज खित्ते में मुज़ाकरात हो रहे हैं। मर्दान के लिए 50 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का भी ऐलान। मरी में लैंडस्लाइडिंग रोकने के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला। मरी ग्लास ट्रेन मंसूबा 1 माह तक शुरू करने का हदफ मुकर्रर। निजी शोबे के ताउन से 5 5 स्टार होटल भी बनेंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज के जेर सदारत इजलास में फैसले। कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की मंजूरी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5% इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $96 तक पहुंच गई। कुदरती गैस की कीमतों में भी इजाफा। फुजदार में छापे के दौरान पुलिस पार्टी पर शरपसंदों का हमला। फायरिंग के तबादले में लेडी कांस्टेबल मलिक नाज और हेड कांस्टेबल समीउल्लाह शहीद। वज़ीर आला बलोचिस्तान का शहीद खातून कांस्टेबल को खराज अकीदत कहा। मलिक नाज सूबे की तारीख में शहादत पाने वाली पहली खातून पुलिस एहलकार हैं। मलिक नाज शहीद के शौहर भी वतन पर कुर्बान हो चुके हैं। कराची में फायरिंग के 2 वाक़यात में 5 अफराद जा बहक। बल्दिया टाउन में फायरिंग से खातून और 2 बच्चे दम तोड़ गए। गुलशन मेमार में शादी की तकरीब में झगड़े के दौरान फायरिंग से 2 अफराद जा बहक, 3 जख्मी, 1 मुलजिम गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला सिंध का तमाम मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म, कहा शफाफ और मुकम्मल तहकीकात की जाए। कराची में MQM के रुकन कौमी असम्बली इकबाल महसूद की बेटी अंधी गोली लगने से दम तोड़ गई। 18 साल लड़की को गुलशन इकबाल में गुज़श्ता रोज नामालूम सम से गोली लगी। जाबहक लड़की की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जब्तशुदा चांदी को तब्दील करने के इल्जाम में कस्टम्स के मजीद अफसरान मुअत्तल। FBR के मुताबिक मुअत्तल अफसरान में कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर और 3 दीगर अफसरान शामिल हैं। FBR के मुताबिक जुर्म में मुलविस दीगर अफराद को भी इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा।